हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली में अब नई नियमावली 2022 को लागू करने की जो बात है वो पूरी तरह से साबित होने ही वाली है। कैबिनेट की मोहर जो है नई नियमावली 2022 पर लगने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, जो वेब पोर्टल है वह कैसे काम करेगा, कितने ऑप्शन दिए होंगे और आपको किस तरह से उनका चुनाव करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे कि छठे चरण की प्रक्रिया आप लोगों को पता होगी कि ऑफलाइन मोड में आवेदन करते थे आप नियोजन इकाइयों में जाकर, तो उससे आपको आज़ादी इसमें मिलने वाली है। उससे जो है आपको इसमें छुटकारा मिलने वाला है। आपको हर नियोजन इकाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर बैठकर भी या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप आराम से ऑनलाइन आवेदन इस बार कर पाएंगे, क्योंकि नई नियमावली में ये बातें लिखी गई हैं कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन जो है लिए जाने वाले हैं। तो सेंट्रलाइज आवेदन का मतलब तो चलिए आगे हम देखेंगे जब मेधा सूची का निर्माण होगा, लेकिन पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन एक फॉर्म गिवन होगा और उस फॉर्म में वो सारी ही चीज़ें मेंशन होंगी जो आपको ऑफलाइन फॉर्मेट में देखने को मिलती थी। बस यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा कॉलम आपको देखने को मिलेगा वह होगा कि आप किस प्रकार से अपनी जो नियोजन इकाई है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में, किस प्रखंड में या फिर नगर में आप लोग जाना चाहते हैं, वो सारे ही ऑप्शन इस बार आपको उस ऑनलाइन फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। आज के अखबारों ने भी इस चीज़ को प्रकाशित किया है कि शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन। तो इस खबर को यदि हम पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आगे दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग तय करेगा अधिकतम ऑप्शन का प्रावधान, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट की जो बात है वह तो नियमावली में लिखी है, लेकिन किस प्रकार से उसमें ऑप्शंस चूज़ करने होंगे ये सारी चीज़ें अभी इतनी विस्तृत तौर पर नहीं दी गई हैं। तो सेंट्रलाइज आवेदन शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे, इसकी तो पुष्टि नियमावली में हो गई है। रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा और विकल्प के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मेट में जो फॉर्म होगा ऑनलाइन उसमें आपने कितने भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिए या फिर कितने भी आप जो है ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट जो है उसके लिए निर्धारित करेगा शिक्षा विभाग। और ये जो शिक्षा विभाग की नियमावली है इसका अभी केवल ड्राफ्ट है, प्रारूप है। इसको फाइनल रूप अभी तब मिलेगा जब इस पर कैबिनेट की मंजूरी होगी, अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि 7वें चरण की बहाली में ये नई नियमावली लागू होने ही वाली है और सेंट्रलाइज आवेदन हो, इस बात की भी जो है अब जो है पुष्टि होती हुई दिख रही है। प्रस्तावित नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे डाइट में, डीएलएड में या फिर अन्य कोई भी है जब हम परीक्षा देने जाते हैं या फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखता है, उसी तरह से होगा। सारे ही कॉलम को अनिवार्य रूप से आपको भरना होगा। साथ ही जैसे आप पहले 10, 12 और ये सारे ग्रेजुएशन, टीईटी वगैरह की मार्कशीट देते थे नियोजन इकाइयों में जब आप अप्लाई करने जाते थे, तो उन सारी चीज़ों को आपको अब जो है स्कैन करके जो है साथ में अपलोड करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड भी होने चाहिए सारी कॉपीज़, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। फिर विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन देना होगा कि आपको किस नियोजन इकाई में जाना है। शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी। तो ये चीज़ें कल नियमावली में लिखी हुई है, उसी बात को यहाँ पर जो है प्रकाशित किया हुआ है। साथ में बताया है कि वेब पोर्टल से नियोजन इकाईवार, संवर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार तैयार की गई चयन सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रसारित की जाएगी। तो आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया कि किस नियोजन इकाई में आपको आवेदन करना है। उसके बाद देखिए विषयवार मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग से जो है सूची बनेगी, कोटिवार कैटेगरी वाइज भी अलग से बनेगी। आपका कैडर क्या होगा उसके हिसाब से पूरी सूची बनाकर चयन सूची देखिए मतलब कि सेलेक्ट करने वाली जो लिस्ट है उसको नियोजन इकाई को ऑनलाइन ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं उनके द्वारा संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्र व अंक पत्र भी मौजूद होंगे। यानी कि जो सेलेक्टेड जो प्रोविजनल लिस्ट होगी, चयन सूची होगी, उसको अंतिम रूप से संबंधित नियोजन इकाई को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रमाण पत्रों का मिलान भी अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी से करने की प्रक्रिया के संबंध में विभाग अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा।
तो देखिए जो अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन पत्र दिए गए होंगे अब वह सही है कि नहीं, उनका मिलान पहले होगा, वो किस प्रकार से होगा, इसके लिए जो है शिक्षा विभाग अलग से दिशा निर्देश भी जारी करेगा। पोर्टल से अग्रसारित चयन सूची का अनुमोदन नियोजन इकाई द्वारा 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन ही किया जाएगा। अब वेब पोर्टल से जो फॉरवर्ड की जाएगी लिस्ट, उसका देखिए अनुमोदन होगा नियोजन इकाइयों द्वारा ही, और ये नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है उसको बरकरार रखा गया है इस नियमावली के तहत भी। तो 15 दिनों के अंदर नियोजन इकाइयाँ जो हैं उसको अनुमोदित करेंगी जो चयन सूची भेजी जाएगी। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि चयन सूची जो है वह ऑनलाइन ही उसका निर्माण होगा। जो नियोजन इकाइयाँ हैं उनका कार्य यह होगा कि 15 दिनों के अंदर उसको अनुमोदन दे, और ऐसा नहीं करने पर नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसके साथ और भी कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर है वह यह होगी कि हमें कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे चूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है, ये जो वेबसाइट है, ये NIC द्वारा ही बनाई जाएगी अब। तो NIC का जो कार्य है वो इस बार ज़्यादा होगा, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने वाली है, और वह किस प्रकार से ये इस वेबसाइट का निर्माण करेगा कि हमें पता भी चले कि किस नियोजन इकाई में या फिर किस प्रखंड में, किस नगर में, किस पंचायत में कितनी रिक्तियां हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि विद्यालयवार आपको बता दिया जाएगा कि इस विद्यालय में आपको जाना है तो इसमें सेलेक्ट करें इतनी रिक्तियाँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नियोजन इकाइयों का जो इसमें रोल है वह तो समाप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप किस नियोजन इकाई को चूज़ कर सकते हैं। तो नियोजन इकाई को जब आप चूज़ करेंगे तो इसके लिए जो पोर्टल है उसमें ये सारी सुविधाएं पहले दी जानी चाहिए कि नियोजन इकाई में कितनी रिक्तियां हैं, हम वो देख पाएँ, उसके बाद फिर हम उसको चूज़ कर सकें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में ना करके किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर जाना चाहते हैं, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट का उसमें पहले तो ऑप्शन होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, उस ऑप्शन को आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर उसमें आपका आगे की जो ब्लॉक में यदि जाना चाहते हैं तो कौन सी नियोजन इकाई आपको चूज़ करनी है, नगर वाली चूज़ करनी है या फिर जो है पंचायत वाले लेवल पर आप जाना चाहते हैं, तो ये सारे ही ऑप्शन जो हैं आपको गिवन होंगे। उसमें से आपको चूज़ करना होगा कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, कैटेगरी वगैरह चूज़ करनी होगी, और फिर जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है, जो चयन सूची बनाने का कार्य है वह ऑनलाइन मोड में ही कर दिया जाएगा, केंद्रीकृत तरीके से कर दिया जाएगा। यानी कि एक ही चयन सूची बनेगी आपकी नियोजन इकाई के लिए। फिर वो जो चयन सूची है उसको अप्रूवल मिलेगा नियोजन इकाई द्वारा 15 दिनों के अंदर। उसके बाद फिर वह चयन सूची जो है NIC पर अपलोड होगी, और फिर हम देख पाएंगे कि कहाँ पर हमें काउंसलिंग करवाने के लिए जाना होगा। क्योंकि काउंसलिंग तो देखिए नियोजन इकाई वार ही होगी, उसके लिए तो कोई ऑनलाइन मोड सरकार नहीं अपनाएगी। तो काउंसलिंग करने की जो प्रक्रिया है उसको ही थोड़ा सरल बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो चयन सूची का जो निर्माण होगा ऑनलाइन पोर्टल पर वह देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार उस पोर्टल जो है किस प्रकार से काम करेगा कि कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज और नियोजन इकाई वार सारी जो सूची है वह तैयार की जाए। लेकिन फ्रेंड्स इतना तो तय है कि इस बार 7वें चरण की बहाली की अधिसूचना आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, क्योंकि नियमावली तो रेडी हो गई है, अप्रूवल मिलना बाकी है, दूसरा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण होना भी बाकी है। साथ ही जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली होगी उसके लिए भी अभी नियमावली का सामने आना बाकी रह गया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना है कि आगे कोई भी अपडेट आती है और नियमावली में जो भी नए नए प्रावधान हैं उनका गहन अध्ययन करने के बाद ही अब आपको हम विस्तृत जानकारी भी दे पाएंगे कि आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।